वेद व्यास जी ने यही श्लोक बोलकर सबसे पहले क्यों स्तुति की भगवान की? स्तुति तो भागवत जी में बहुत सारी है। जरासंध के यहाँ पर जो बंदी लोग थे उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्रजवासियों ने जब इंद्र का प्रकोप हुआ तो स्तुति की, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्तवत्सल। स्तुति के शब्दों से स्तुति की भावना को समझा जा सकता है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले यही स्तुति इसलिए की क्योंकि जब तक आप सत्य को, चित्त को और आनंद को आप नहीं समझोगे, आप उसके स्वरूप को नहीं समझोगे, तब तक आपके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का विनाश नहीं हो सकता। वेद व्यास जी ने परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाई तो शुरुआत में ही ये श्लोक बोला। किस लिए बोला? उन्हें मालूम था कि परीक्षित दैहिक भी कष्ट में है और दैविक भी कष्ट में है और भौतिक कष्ट तो उसको है ही है। तो इन तीनों प्रकार के तापों से बचने के लिए जो ये कथा सुन रहा है, इस कथा को वो जब ही समझ पाएगा, जब ही धारण कर पाएगा, जब वो भगवान के सत्य स्वरूप को, चित्त स्वरूप को और आनंद स्वरूप को समझ जाए। मैंने अभी शुरुआत में बताया कि सत्य क्या है। सत्य बोलने का नाम सत्य नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूजा सत्य समाना। तो वहां पर उनका कहने का तात्पर्य सत्य बोलने से नहीं है, सत्य आचरणों से है। क्योंकि सत्य कभी बोला तो जा ही नहीं सकता, सत्य अनुभव की चीज है। सत्य का आचरण क्या है? ईश्वर की सत्ता पर भरोसा कर लेना, ईश्वर के अनुसार चलना, धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना, बस यही सत्य का आचरण है। सत्य को समझना, सत्य का आचरण करना और सत्य को अपने चित्त में धारण करना। अगर सत्य को आप अपने चित्त में धारित कर लोगे तो आपको आनंद की उत्पत्ति अपने आप हो जाएगी। बस यही मतलब है सच्चिदानंद रूपा। जब तक आप सत्य को अपने चित्त में धारित नहीं करेंगे तब तक आपको आनंद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो महाराज, सबसे पहले वेद व्यास जी ने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ये श्लोक इसलिए बोला है कि हे परीक्षित, तू सत्य को अपने चित्त में धारित कर, और जब सत्य तेरे चित्त में धारण हो जाएगा तो फिर तेरे अंदर आनंद की उत्पत्ति होगी। और जब आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी तेरे अंदर, तो तेरे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।